जौनपुर से खबर है, जहां पर सर्राफा व्यापारी की हत्या से लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना के बाद एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्सेस मौके पर पहुंची। एसपी के समझाने के बाद लोगों ने किसी तरह से जाम को खोला। और ग्रेटर नोएडा में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। यहां पर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित मूर्ति खंडित की। थाना जारचा के छोलस गांव की घटना है। ग्रामीणों के हंगामे पर पुलिस मौके पर पहुंची और विधि विधान से नई मूर्ति स्थापित की गई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की अब जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद में पुलिस ने इनामी हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किया। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। आरोपी इश्तियाक के खिलाफ मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में 14 केस दर्ज हैं। उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और गहनता से छानबीन की गई तो इसके विरुद्ध कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमेमें मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में ये नसीरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 187/24 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त भी है। ये इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें इसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। नोएडा में कुछ बदमाशों ने लड़के को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चौड़ा गांव का है। वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से करीब 5-6 लड़के जो बेरहमी से इस लड़के की पिटाई कर रहे हैं। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर लड़के की पिटाई क्यों की जा रही है। तो सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लड़के यानी 5-6 लड़के एक बच्चे को काफी ज्यादा पीट रहे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर गई है और वहां पर काम करने वाले मजदूर और बाकी लोग अपनी जान बचाकर किस तरह से भाग रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान इलाके में भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ गिरा। जो काम करने वाले मजदूर थे, किसी तरह से उन्होंने अपनी जान वहां से भागकर बचाई है। कितनी भयावह, कितनी डरावनी तस्वीर है। हालांकि किसी के जान जाने की खबर इसमें नहीं है, यानी सब कोई जो वहां पर काम कर रहे थे वो सकुशल है। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, लगातार इस तरह की तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं। ये कहां पर हुआ है, किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, ये कौन सा इलाका है? जोशीमठ से 12 किलोमीटर पहले हेलंग से मारवाड़ी तक एक बाईपास सड़क बनाई जा रही है, जो लगभग 5 किलोमीटर की है। इस पर सड़क कटिंग का जो कार्य है वो चल रहा है और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट भी हो रहे हैं या मशीन से वहां पे चट्टान को काटा जा रहा है, तो उसके बाद पहाड़ पूरा हिल चुका है और अब वो धीरे धीरे इसी तरीके से नीचे की तरफ खिसक रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आधा हिस्सा पहाड़ का टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें मजदूर जो है वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और मौके पर जो मशीन वहां पे काम कर रही थी वो भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। कोई ज्यादा बड़ा नुकसान इसमें जान माल का हुआ नहीं है, लेकिन सड़क जो कटिंग का कार्य चल रहा है उसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर आ चुकी है। लेकिन जो पूरे इलाका जो हिल चुका है उसकी वजह से कई जगहों पर नए नए लैंडस्लाइड जोन भी नवनिर्मित जो बाईपास है उस पर अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये लैंडस्लाइड देखने को मिला है, काफी भयावह लैंडस्लाइड है। क्या जब वहां पर कटिंग की जाती है या पहाड़ तोड़ा जाता है तो क्या वहां पर पूरे क्षेत्र का सर्वे नहीं कराया जाता कि किस तरह के पहाड़ हैं, अगर यहाँ पर कटिंग होती है तो ये दरक सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 1971-72 में जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बनी हुई है उसमें साफ कहा गया है कि इस इलाके में अगर आप
छेड़खानी करोगे या पहाड़ काटोगे तो बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। और अब धीरे धीरे यही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि लगातार जब से बाईपास का काम शुरू हुआ है तब से इस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। पहला लैंडस्लाइड अगर हम बात करें तो बरसात के दौरान मरवाड़ी पुल के पास हुआ था, जहां पे भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया था। और दूसरा ये ठीक उसी के आगे जाके सेलंग गांव के नीचे के इलाके में ये हुआ है और काफी बड़ा लैंडस्लाइड ये एक बार फिर से वहां पे होने लगा है। जी बिल्कुल, तो वो पूरा इलाका सेंसिटिव है और इसके बावजूद वहां पर सड़क काटने का काम चल रहा है, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर जमीन पर आ गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। और गाजियाबाद में कार स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मेरठ रोड दुहाई फ्लाईओवर का है, जहां पर कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलती कार की छत और खिड़की पर बैठकर 3 लड़कों ने स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजगंज में चाकूबाजी का वीडियो सामने आया। 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला शास्त्री नगर का है। पीलीभीत से खबर, जहां पर राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बता दिया। उन्होंने कहा कि गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा। वो नगर पंचायत पकड़िया नौगावा में गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।